अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करता है, डिटेन करता है या कस्टडी में लेता है, या फिर वो आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन पर्पस की वजह से वो आपसे आपके घर का सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल फोन या कोई और ऑब्जेक्ट मांगता है, तो मैं एडवोकेट आपको आज बताऊंगा कि इन सिचुएशंस में एक पुलिस ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं और इन सिचुएशंस में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 50 और उसके सब क्लॉसेस की, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करता है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करे कि उसने आपको किस ऑफेंस में और किन धाराओं या सेक्शंस में अरेस्ट किया है। नंबर 2, ये उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि जिस ऑफेंस में उसने आपको अरेस्ट किया है, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो आपको बताए कि ये एक बेलेबल ऑफेंस है, आप अपनी बेल का इंतजाम कर लीजिए ताकि वो आपको रिलीज कर दे। नंबर 3, ये उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो आपके बताए गए उस इंसान को आपके अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करे जिसको आप इन्फॉर्म करवाना चाहते हो, चाहे फिर वो आपकी फैमिली का मेंबर हो, यार दोस्त हो, रिश्तेदार हो या आपका एडवोकेट हो, और इस इंफॉर्मेशन की डिटेल्स उसको थाने की डायरी या रजिस्टर और अरेस्ट मेमो के अंदर करनी होती है कि उसने आपके बताए गए उस इंसान को उस दिन उस टाइम इन्फॉर्म कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि जब कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करता है तो वो आपकी तलाशी लेगा, और तलाशी या सर्च के दौरान जो भी आइटम्स वो आपसे लेता है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, आपका पर्स, पैसे या जो भी आइटम्स वो सीज करता है, तो ये उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो बाकायदा उसका एक मेमो बनाए और आपको एक प्रॉपर रिसीट दे। एक पुलिस ऑफिसर आपको 24 घंटे से ज्यादा डिटेन या कस्टडी में नहीं रख सकता। ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करे या फिर आपको रिलीज करे अगर आपका इन्वॉल्वमेंट उस क्राइम में नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपका किसी से झगड़ा होता है, आपको चोट लगती है या नहीं भी लगती है, तो ये उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए। और अगर कोई नॉर्मल ऑफेंस हुआ है जिसमें झगड़ा नहीं हुआ है, और जब पुलिस ऑफिसर आपको मैजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करता है, तो आप मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, और ये आप इसलिए करवाएं ताकि पुलिस आपको मारे या पीटे नहीं, क्योंकि पुलिस के पास ये पावर बिल्कुल भी नहीं होती है कि वो आपको मारे पीटे या आपके साथ गाली गलौज करे। और जब आप पुलिस कस्टडी में होते हो तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि वो हर 48 घंटे के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड डॉक्टर से। और उस मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी पूरी बॉडी स्कैन होती है, आपकी पूरी बॉडी का इंस्पेक्शन होता है। और जब 48 घंटे के बाद आपका दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, अगर उस टाइम आपकी बॉडी में कोई भी अननेचुरल इंजरी पाई जाती है तो उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं फीमेल से जुड़े हुए कुछ क्लॉजेस के बारे में। कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी फीमेल को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं कर सकता, और अगर कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जहां पे अरेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले पुलिस को कंसर्न मैजिस्ट्रेट से वारंट ऑर्डर या परमिशन लानी होगी और उसके बाद ही वो उस फीमेल को अरेस्ट कर सकते हैं। और कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर किसी भी फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही उसको अरेस्ट कर सकती है। और कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर किसी भी फीमेल की सर्च नहीं कर सकता, सिर्फ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही उस फीमेल की सर्च कर सकती है, वो भी डिसेंसी के साथ। काफी बार पुलिस हमारे घर, ऑफिस या शॉप पे आती है और हमसे कहती है कि उनको हमारा सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल फोन या कोई और ऑब्जेक्ट चाहिए बिकॉज कल यहाँ पे झगड़ा हुआ था, तो शायद हमने कोई रिकॉर्डिंग की होगी या हमारे कैमरे के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग आई होगी। तो ये पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपसे वो ऑब्जेक्ट मांग सकते हैं, मगर जब तक वो पुलिस ऑफिसर आपको सेक्शन 91 सीआरपीसी का नोटिस ना दे दे, तब तक आपको उनको वो ऑब्जेक्ट नहीं देना है। ये उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि जब भी वो किसी से कोई भी ऑब्जेक्ट ले इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, तो उसको सेक्शन 91 सीआरपीसी का नोटिस सर्व करना होता है। बहुत बार पुलिस हमसे कहती है कि कल आपके यहाँ पे झगड़ा हुआ था, आपका घर यहाँ पे, आपकी दुकान यहाँ पे, आप भी उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे,
तो हम चाहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। तो नागरिक होने का आपका फर्ज है कि उस टाइम आप पुलिस का साथ दें और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मगर जब तक वो पुलिस ऑफिसर आपको सेक्शन 160 सीआरपीसी का नोटिस सर्व ना कर दे, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करनी है। बिकॉज ये उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि पहले वो आपको सेक्शन 160 सीआरपीसी का नोटिस सर्व करेगा और उसके बाद ही आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाएगा। और जिस स्पॉट से वो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करता है, उसी स्पॉट पे उसको एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करना होता है। ये एक बना बनाया फॉर्मेट है। इसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी होती है, जैसे कि टाइम ऑफ अरेस्ट, प्लेस ऑफ अरेस्ट, आपकी पूरी डिटेल्स, पुलिस ऑफिसर की खुद की पूरी डिटेल्स और किस सेक्शन में या किस ऑफेंस में उसने आपको अरेस्ट किया है उसकी डिटेल्स। एक विटनेस से उसको अटैच करवाना होता है और वो खुद भी उसको अटैच करता है, साथ में आपके भी सिग्नेचर लेता है। और जिस इंसान को उसने आपके अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, उसकी डिटेल्स भी उसको उसमें मेंशन करनी होती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 41D सीआरपीसी की, जिसके अंदर आपके एडवोकेट के पास ये राइट है कि वो टाइम टू टाइम आपसे पुलिस स्टेशन, डिटेन सेंटर या जहां भी पुलिस ने आपको रखा है वहां आके आपसे मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और किसी भी लीगल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040 या आप हमारी वेबसाइट pacelegalconsultants.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं या कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि पुलिस की क्या क्या ड्यूटीज होती है और आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह आपकी लीगल नॉलेज और ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। और आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, बिकॉज समाज के अंदर एक लीगल अवेयरनेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।